हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी शिक्षकों का एक बार फिर से बिहार बीपीएससी आरंभ बैच की नई कक्षा में। आज हम लेके आए हैं कक्षा 9 का जो बुक है इतिहास की दुनिया, उसका कंप्लीट ऑब्जेक्टिव। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। तो याद रखिएगा वास्को डी गामा जो था वो था पुर्तगाल का, ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 कहता है यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किन से सीखा। तो याद रखिएगा चीन से, ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी होगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 कहता है अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई। तो याद रखिएगा इसका जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 1492 ईस्वी। और कौन किया था। तो याद रखिएगा कोलंबस किया था। कौन किया था। तो कोलंबस किया था अमेरिका का खोज। और भारत का कौन किया था। तो वास्को डी गामा। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 कहता है कुस्तुनिया पतन किस वर्ष की गई। तो याद रखिएगा कुस्तुनिया पतन जो है वो हुआ था 1453 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 कहता है विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया। तो याद रखिएगा मैगेलन, ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए होगा मैगेलन। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 कहता है कॉमन सेंस की रचना किसने की थी। तो याद रखिएगा कॉमन सेंस की रचना जो है थॉमस पेन, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 कहता है स्टाफ एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। तो याद रखिएगा इसका जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 1765 ईस्वी में। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 कहता है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था। तो याद रखिएगा अंग्रेजों का सेनापति जो था वो था कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 कहता है अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ। तो याद रखिएगा अमेरिकी संविधान जो है वो हुआ था 1789 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 कहता है विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ। तो याद रखिएगा लिखित संविधान जो है सबसे पहले अमेरिका में लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 कहता है इस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब मान्यता मिली। तो याद रखिएगा पेरिस की संधि द्वारा, ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए होगा। चलिए प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 कहता है अमेरिकी स्वतंत्रता में अमेरिका का सेनापति कौन था। तो याद रखिएगा अमेरिका का जो सेनापति था वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 कहता है अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो याद रखिएगा अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो थे जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 कहता है सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था। तो याद रखिएगा सप्तवर्षीय युद्ध जो है वो हुआ था फ्रांस और इंग्लैंड के बीच, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे इंग्लैंड नहीं है, यहाँ पे इंग्लैंड दे दीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 कहता है फ्रांस की राज्य क्रांति किस वर्ष हुई। तो याद रखिएगा फ्रांस की राज्य क्रांति जो हुई थी वो हुई थी 1789 में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 कहता है प्रथम स्टेट में कौन आते थे। तो याद रखिएगा प्रथम स्टेट में जो आते हैं वो आते हैं पादरी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 कहता है द्वितीय स्टेट में कौन आते थे। तो याद रखिएगा द्वितीय स्टेट में कुलीन आते थे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 कहता है तृतीय स्टेट में कौन आते थे। तो याद रखिएगा न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी होगा। चलिए प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 कहता है रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था। तो याद रखिएगा रूसो जो है वो था जनता की इच्छा, ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी होगा। चलिए प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 कहता है फ्रांस की राज्य क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था। तो याद रखिएगा फ्रांस की राज्य क्रांति के समय वहाँ का राजा जो था वो था लुइस सोलमा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 कहता है फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा फ्रांस में जो स्वतंत्रता दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। और याद रखिएगा भारत में जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 15 अगस्त को। चलिए प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 कहता है
प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो ये याद रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध जो है वो हुआ था 1914 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी। चलिए प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 कहता है प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई? तो याद रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध में जो है जर्मनी की हार हुई, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 25 कहता है 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? तो याद रखिएगा रूस, ऑप्शन नंबर ए। और याद रखिएगा प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से लेकर के 1918 तक लड़ा गया था, 4 वर्ष तक। चलिए प्रश्न नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26 कहता है त्रिगुट समझौते में शामिल थे, तो कौन कौन शामिल थे? तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। चलिए प्रश्न नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 कहता है द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो याद रखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध 1939 ईस्वी में आरंभ हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28 कहता है द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ? तो याद रखिएगा इसका जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जापान। चलिए प्रश्न नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29 कहता है द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? तो याद रखिएगा पहला एटम बम जो है हिरोशिमा पर गिराया गया था, ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30 कहता है द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? तो याद रखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध का जो अंत हुआ था वो हुआ था 1945 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31 कहता है हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा हिटलर का जन्म जो है वो हुआ था जर्मनी में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 32 कहता है नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो याद रखिएगा स्वास्तिक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 33 कहता है जर्मनी की मुद्रा का क्या नाम था? तो याद रखिएगा जर्मनी की मुद्रा का नाम था मार्क, ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 34 कहता है जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था, तो कौन था? तो याद रखिएगा रूर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 35 कहता है भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? तो याद रखिएगा भारतीय वन अधिनियम जो है वो लागू हुआ था 1865 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 36 कहता है तिलका मांझी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा तिलका मांझी का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1750 में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 37 कहता है चमार विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा ये हुआ था 1789 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 38 कहता है चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? तो याद रखिएगा ये थी पलामू, ऑप्शन नंबर डी। चलिए प्रश्न नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 39 कहता है भूमि विद्रोह कब हुआ था? तो याद रखिएगा भूमि विद्रोह जो हुआ था वो 1832 में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 40 कहता है सन 1855 के संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो याद रखिएगा संथाल विद्रोह का नेता था सिद्धू, ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 41 कहता है बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया? तो याद रखिएगा ये हमला 25 दिसंबर 1899 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 42 कहता है झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? तो याद रखिएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 43 कहता है संघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा इसका जो जवाब होगा ऑप्शन ए होगा, न्यूयॉर्क में। चलिए प्रश्न नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 44 कहता है इनमें से कौन राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था? तो याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 45 कहता है राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो याद रखिएगा इसका जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 1945 में। चलिए प्रश्न नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 46 कहता है संयुक्त राज्य संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, न्यूयॉर्क में। चलिए प्रश्न नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 47 कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ की किस सम्मेलन का सफल परिणाम था? तो याद रखिएगा इसका जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, फ्रांसीसी। चलिए प्रश्न नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 48 कहता है वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? तो याद रखिएगा
वर्तमान में जो है ऑप्शन नंबर बी 192। चलिए प्रश्न नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 49 कहता है गर्मा फसल किस ऋतु में होता है? तो याद रखिएगा गर्मा फसल जो है वो होता है ग्रीष्म ऋतु में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 50 कहता है बिहार में केला का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो याद रखिएगा हाजीपुर में, ऑप्शन नंबर सी। तो ये था मोस्ट 50 प्रश्न जो आपके बीपीएससी एग्जाम या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में निश्चित रूप से आएगा। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।